नमस्कार, इंडिया न्यूज बिजनेस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दीक्षा राठौर। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और इससे आम लोगों की जेब पर गहरा असर पड़ रहा है। एक तरफ सब्जियों के दाम बढ़ रहे हैं तो वहीं गेहूं और अनाज के दामों में भी लगातार इजाफा देखने को मिल रहा है। तो इसी के चलते अब गेहूं और दाल सेलर्स पर नकेल कसने की तैयारी शुरू हो गई है। आटा और दाल की बढ़ती कीमतों के बीच सेंट्रल गवर्नमेंट ने गेहूं और दाल बेचने वाले व्यापारियों को स्टॉक के बारे में बताना मैंडेटरी कर दिया है। यानी कि अब सभी शॉपकीपर्स को स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज के फूड एंड प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर अपने स्टॉक के बारे में बताना होगा कि उनके पास आटे और दाल का कितना कितना और क्या क्या स्टॉक है। इसके लिए सभी दुकानदारों को अपने फर्म का फूड एंड प्रिजर्वेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना मैंडेटरी कर दिया गया है। अब सभी दुकानदारों को हर शुक्रवार को गेहूं और दाल के पर्याप्त भंडार के बारे में बताना जरूरी होगा। दिल्ली, यूपी, बिहार और एमपी सहित सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में ये नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। बता दें कि पिछले कई महीनों से देश में आटा, चावल और दाल की कीमतों में लगातार उछाल देखने को मिल रहा है। दिल्ली एनसीआर में अरहर की दाल 160 रुपए के पार चली गई है। वहीं यूपी, बिहार, हरियाणा, पंजाब और महाराष्ट्र में भी आटा और दाल की कीमतों का यही हाल है। यूपी से सटे बिहार में तो रजिस्ट्रेशन का ये प्रोसेस शुरू भी हो चुका है। पिछले कुछ समय से सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा महंगाई को रोकने के लिए एक के बाद एक निर्णय लिए जा रहे हैं। ऐसे में यूनियन फूड एंड कंज्यूमर अफेयर्स मामलों के मंत्रालय के निर्देश पर अब सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले कुछ दिनों तक ये विशेष अभियान चलाया जाएगा। इससे दाल और गेहूं की कालाबाजारी को रोकने में मदद मिल सकती है। देश में कुछ ऐसे फूड इंग्रेडिएंट हैं जिसमें कालाबाजारी की आशंका हमेशा बनी रहती है। इसलिए भारत सरकार की ओर से अब असेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत खाद्य पदार्थों की स्टॉक की सीमाएं और स्टॉक के लिए समय समय पर निर्देश जारी किए जाते हैं। अगर बिहार की बात करें तो यहाँ 22 लाख हेक्टेयर में गेहूं की खेती होती है। बिहार में हर साल लगभग 68 लाख मैट्रिक टन गेहूं का उत्पादन होता है। इसी तरह बिहार के 4 लाख हेक्टेयर जमीन पर दलहन की खेती होती है और उत्पादन लगभग 4 लाख मैट्रिक टन का होता है। साथ ही आपको बता दें कि स्टॉक की इंफॉर्मेशन को सबमिट करने के लिए वेबसाइट पर जाकर होलसेलर, रिटेलर, बिग चेन रिटेलर एंड प्रोसेसर की कैटेगरी को सिलेक्ट करना होगा। एड्रेस और पिन कोड भरने के बाद दुकानदार को अपना नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भरना होगा। इसके बाद पैन नंबर और पैन अटैच करना होता है। इसके बाद दिए गए मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा और उस ओटीपी को डालने के बाद अपने स्टॉक की सारी इंफॉर्मेशन सबमिट करनी होगी। तो अगर आप दुकानदार हैं तो आपके लिए इस खबर को समझना जरूरी है, क्योंकि अब से आपको भी अपने स्टॉक से जुड़ी सारी इंफॉर्मेशन वेबसाइट के जरिए सबमिट करनी होगी। वहीं अगर आप आम लोगों में से एक हैं तो ये अच्छी खबर है आपके लिए, क्योंकि उम्मीद है कि इससे आपको कम दामों में आटा और दाल मिल सकेंगे। तो अभी के लिए केवल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए और जानकारियों के लिए बने रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के साथ।